हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिंदी का 8वां चैप्टर सुदामा चरित के क्वेश्चन आंसर। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। अपने शब्दों में लिखो। तो क्या दशा हुई थी। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए और वो अंदर गए, फिर अंदर जाने के बाद जब श्री कृष्ण ने उनको पैरों को धोने के लिए जो परात मंगाई तो उनके पैरों को देखा तो उनके कांटों से भरे पड़े थे और इन कांटों को देखकर करुणानिधि रोने लगे। तो चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। सुदामा श्री कृष्ण के सहपाठी वे बचपन के दोस्त थे। श्री कृष्ण बाद में द्वारिका के राजा बन गए। जब सुदामा उनसे मिलने आए तो अपने बचपन के मित्र की दीन दशा देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी से भरा परात मंगवाया तो देखा कि सुदामा के पैर कांटों से भरे पड़े हैं, क्योंकि उनके पैरों में चप्पल नहीं थी और वो पैदल चल के श्री कृष्ण से मिलने आए थे और उनके पैरों से खून बह रहा था। और इन सब को देखकर श्री कृष्ण के आंखों से आंसू आने लगे और उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोई। पंक्ति में वर्णित भाव को वर्णन अपने शब्दों में करें। तो पहले वाला किया था ना, उसी प्रकार ही दूसरा वाला आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अलग लिखो तो अच्छी बात है, लेकिन ऊपर वाला भी लिखो तो कोई गलत नहीं होगा। प्रस्तुत दोहे में ये कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित होने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए पानी से भरा हुआ परात मंगाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा को देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे रो पड़े और उनके आंसू ही सुदामा के पैरों को धो डाला, आंसू धुल गए। तीसरा देखो, चोरी की बान में हो जो परवीन। चोरी की बान में, चोरी के मामले में तुम तो बहुत ही चतुर हो। ये पंक्ति है और इन पंक्ति के 3 क्वेश्चन बने। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालन शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो पहला तो आपको पता ही होगा कि उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। ये देखो पाठ में आया हुआ है, पाछली बानी अजो तजियो नहीं, चोरी की बान में हो जो परवीन। श्याम कहा मुस्काई सुदामा, चोरी की बान में हो जो परवीन। तो श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, श्री कृष्ण ने अपनी बाल सखा सुदामा से ये प्रश्न कहा। उत्तर हम देख देंगे। ये पंक्ति श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा से कहा। दूसरा देखो, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कहा, ये तो हो गया। दूसरा, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करनी है। चोरी की बान में हो जो परवीन, इसकी। सुदामा अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए चावल श्री कृष्ण को संकोचवश भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे। संकोचवश क्यों? क्योंकि वो राजा बन चुके थे और उसे शर्म आ रही थी कि ये तो इतने बड़े राजा हैं, इसे हम इतने से चावल से क्या होगा, इस कारण वो नहीं दे रहे थे। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं। वे कहते हैं कि चोरी में तो तू आज भी निपुण है, आज भी प्रवीण है, आज भी तू चोरी करने में निपुण है। इस प्रकार वो दोष का आरोप लगा रहे हैं। तीसरा देखो, इस उपालन के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है कि भाई आज भी तू निपुण है। तो पहले कब निपुण था? तो पहले की बात ये, बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी दीक्षा या शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियाँ एकत्रित करने जाने वाले थे या जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें
रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे कि तुम भूख लगे तो रास्ते में चने खा लेना। तब सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से सारे चने खा लेते हैं और श्री कृष्ण सुदामा को उसी चोरी की घटना को याद करवाते हुए उपालम देते हैं कि तू आज भी चोरी के मामले में प्रवीण है, चतुर है, निपुण है, इस प्रकार की उपालम दे रहा है। तो अगला देखो क्वेश्चन, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या सोचते जा रहे थे और वे कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो क्या सोच रहे थे कि भाई मैं तो वहाँ गया तो कान्हा ने बहुत ही आदर सत्कार किया, लेकिन जब जाने का समय हुआ तो मुझे खाली हाथ ही भेज दिया। वह तो ये सोच के आया था कि कुछ मुझे देगा तो मेरे महीने 2 महीने का गुजारा हो जाएगा, लेकिन कृष्ण ने ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस मामले वो खींच रहा था, दुखी हो रहा था। तो देखो चौथे का उत्तर देखो, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत ही दुखी हुआ और वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहा था कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। भाई बहुत अच्छी तरह आदर सत्कार किया। क्या वे सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि ने सुदामा की कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता को दूर करेंगे, धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु कृष्ण ने तो उन्हें चोरी का आरोप लगाकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा से वे अनजान था। उसे क्या पता था कि वहाँ जाने के बाद क्या क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पा रहे थे उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर लिखना है। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आया तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य मेलों को देखकर वे सोचने लगा कि कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हो गया, कहीं मैं द्वारिका वापस तो नहीं आ गया। उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें झोंपड़ी कहीं मिली नहीं, क्योंकि झोंपड़ी की जगह क्या हो रखी थी, वो सोने के महल बन चुके थे। रातों रात में कृष्ण ने महल बना दिए, तो उन्हें सुदामा को झोंपड़ी मिली नहीं। वो सोच रहा था कहीं मैं द्वारका नहीं आ गया, क्योंकि द्वारका में तो ऐसे ही भवन थे, वैसे भवन वे सुदामा के गांव में भी बना दिए। अगला देखो, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपदा का चित्रण कविता के पंक्तियों में वर्णित उन्हें अपने शब्दों में लिखो। मतलब पहले गरीब थे तो उनकी स्थिति कैसी थी और बाद में वे धनवान हो गए, संपदा हो गई कृष्ण के महिमा के कारण, तो उनकी मनोदशा किस प्रकार बदल चुकी थी। तो देखो क्या है, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी झोंपड़ी थी वहीं सोने का महल खड़ा हो गया। जहाँ पैरों में पहनने के लिए चप्पल ही नहीं थी तो अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं, घोड़ों पर महावत है, वहाँ बैठ जो अपने आप वे लेकर यहाँ वहाँ चले जाएंगे। पहले सोने के लिए कठोर भूमि थी, वहीं अब नरम मुलायम बिस्तर हो गए। पहले मतलब भूमि के ऊपर सीधे ही सोते थे तो वो कठोर लगती थी, और अब मुलायम बिस्तर हो चुके। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, चावल भी नहीं थे, थोड़े बहुत भी भूखे ही सोना पड़ता था। वहीं आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध हो गई, लेकिन वो अब भी अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार सुदामा ने अपनी मनोदशा व्यक्त की है। तो आज हम सुदामा चरित के पूरे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। थैंक यू।